आप सब जानते हैं कि अगर पेरेंट कंपनी ने एसोसिएट कंपनी के 30% शेयर्स खरीद लिए, यानी मोर देन 20% एंड लेस देन 50%, तो नॉर्मली हमारे पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है। वैसे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लेस देन 20% पे भी आ जाता है, लेकिन उन एक्सेप्शंस पे अभी मैं बात नहीं कर रहा। तो जब ऐसा हो जाता है तो हमारे पास उस इदारे का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है, और ऐसी सूरत हाल में हम एक अकाउंटिंग अप्लाई करते हैं, एक्विटी अकाउंटिंग। अपनी कंसोलिडेटेड बुक्स में एक्विटी अकाउंटिंग करते हैं, और एक्विटी अकाउंटिंग में हम वन लाइन एडजस्टमेंट करते हैं, यानी उस इदारे को हम अपनी उस इन्वेस्टमेंट को बस अब एक सिंगल लाइन में दिखाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इस पर क्रिटिसिज्म भी किया है कि जब आप किसी चीज को एक सिंगल लाइन में दिखाते हैं और फुल टाइम एडिंग टुगेदर नहीं करते, तो बहुत सारी चीजें छुप जाती हैं, यानी बहुत सारी असलियतों से आप शेयर होल्डर को महरूम कर देते हैं। तो बच्चा बोलता है, यार ये कैसी बात कर रहे हैं आप कि जब हम एक सिंगल लाइन में दिखाएंगे तो असलियत कैसे छुप जाएगी। तो मैं उन बच्चों को एक बड़ी अच्छी मिसाल देता हूं, और वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड मिसाल है। आइए समझें, इधर देखें। लेट अस से एक स्टूडेंट मेरे पास आया। आप सबको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पता होगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। एक स्टूडेंट मेरे पास आया, मैंने कहा यार मैं तुम्हें जॉब पे लगा दूं। उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा एक ऐसी जॉब पे मैं तुम्हें लगवा रहा हूं जहां से सिर्फ तुम्हें 3 मिलियन का वर्किंग कैपिटल मैनेज करना है। मैंने डायरेक्ट उसको यूं बोला, वर्किंग कैपिटल देखो ये, मैंने कहा तुम्हें सिर्फ 3 मिलियन का वर्किंग कैपिटल मैनेज करना है। तो वो बच्चा क्या सोच रहा था बताऊं? 3 मिलियन का मतलब 4 मिलियन के करंट एसेट होंगे और 1 मिलियन की करंट लायबिलिटीज होंगी, तो 4 - 1 3। तो वो बच्चा बहुत कम सैलरी पे मान गया। उसने कहा हाँ हाँ मैं जॉब कर लूंगा, आप बस 3 मिलियन की तो वर्किंग कैपिटल। मैंने जब वो कंपनी पहुंचा ना, तो कंपनी में क्या हशर हुआ होता जरा सुने। कंपनी में वर्किंग कैपिटल तो 3 मिलियन का ही था, लेकिन 100 मिलियन के करंट एसेट थे और 97 मिलियन की करंट लायबिलिटीज थी। तो सोचो 100 मिलियन के करंट एसेट को मैनेज करना, फिर 97 मिलियन की करंट लायबिलिटीज, तो वर्किंग कैपिटल तो 3 ही है। तो मुझे उसने फोन करके रोते हुए बोला यार यहां तो मेरी हालत बिगड़ गई। तो मैंने कहा मैंने आपको कहा तो था सिर्फ 3 मिलियन का करना है, लेकिन देखो एक सिंगल लाइन में जब मैंने इसको चीज बताई और डिटेल्स तफसीलात नहीं बताई तो वो गुमराह हो गया ना। तो यही एक्विटी अकाउंटिंग के ऊपर एक क्रिटिसिज्म है कि जब आप एक सिंगल लाइन में बस कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट दिखाते हो तो उसमें कई बार बहुत सारी चीजें छुप जाती हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। जरूर कमेंट करें अगर आपको ये पसंद आई है। आपके कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं और नेक्स्ट वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।